रोज़ा टूटने के बेशुमार मसाइल लोगों के इल्म में न होने की वजह से बेशुमार लोगों के रोज़े जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए हर शख्स को ये जानना ज़रूरी है कि किन किन अशिया से रोज़ा जो है वो टूट जाता है। खाने पीने या हम बिस्तरी करने से रोज़ा जाता रहता है, जबकि रोज़ादार होना याद हो। यानी जानबूझकर कोई शख्स खाता है या पीता है या हम बिस्तरी करता है तो इन तमाम सूरतों के अंदर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग हुक्का या सगार या सिगरेट पीने के आदी होते हैं और बाज़ नौजवान सरकश किस्म के नौजवान कहते हैं कि हम सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट का धुआं जो है वो हम नीचे नहीं उतरने देंगे, हम अपने मुंह के अंदर ही सिगरेट का जो धुआं है उसे रखते हैं और उसे हलक से उतरने से पहले ही वापस बाहर निकाल देते हैं। तो याद रखें, सुगार वगैरह जो भी पीने वाला बंदा है, अगर वो अपने मुंह के अंदर सिर्फ कश लगा कर ही धुआं बाहर निकालता है तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह पान खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, अगरचे वो कहे कि मैं मुंह के अंदर पान रखता हूँ और फिर बार बार पिचकारी करता रहता हूँ, बार बार मैं उसको थूकता रहता हूँ, मैं उस पान को हलक से नीचे नहीं उतरने देता, लेकिन फिर भी रोज़ा जो है उसका जाता रहेगा। शक्कर, चीनी वगैरह कोई ऐसी चीज़ अपने मुंह के अंदर रखी कि जो घुल कर जिसका जायका हलक में उतरता रहा तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। सहरी करते हुए दांतों के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई रह जाती है और रोज़ा बंद हो जाने के बाद लोग अपनी ज़ुबान जो है वो दांतों पर मारते रहते हैं और कोई ना कोई ज़र्रा, कोई ना कोई दांतों के अंदर फंसी हुई चीज़ जो है वो ज़ुबान के ज़रिए से दांतों से निकालते हैं और उसे हलक से नीचे उतार देते हैं। याद रखें, अगर दांतों में फंसी हुई चीज़ एक चने के बराबर थी, एक चने की मिकदार तक थी, तो उसे हलक से उतारते ही आपका रोज़ा टूट जाएगा। या फिर दूसरी सूरत में, अगर वो चीज़ चने के बराबर नहीं थी, छोटी सी चीज़ थी, चने जितनी नहीं थी, लेकिन जिस शख्स ने उसे अपने दांतों से निकाल कर उसे हाथ में लिया, मुंह से बाहर निकाला, फिर दोबारा मुंह के अंदर डाला और हलक से नीचे उतार दिया, तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। दांतों से खून अगर निकल आया, किसी भी सूरत में अगर दांतों से खून आता है और वो हलक से नीचे उतर जाता है और उसका जायका गले के अंदर महसूस हो जाता है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। बाज़ लोग कुल्ली करते हुए एहतियात नहीं करते, गरगरा करना शुरू हो जाते हैं और कुल्ली करते हुए गलती से हलक से पानी नीचे उतर जाता है। या दरिया के अंदर लोग नहाने के लिए चले जाते हैं, तालाब में नहाने चले जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ नहाते हुए, गुस्ल करते हुए कहीं डुबकी लगाते हैं या फिर गोता लगता है उनको तैरते हुए, तो हलक के अंदर पानी चला जाता है। तो याद रखें, अगर रोज़ादार होना याद हो और बिला कसद यानी गलती से गरगरा कर रहा था, हलक से पानी नीचे उतर गया, या दरिया के अंदर तैर रहा था, तैरते तैरते हलक से पानी नीचे उतर गया, तो इन तमाम सूरतों के अंदर रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए रोज़ेदार को नहाते हुए, कुल्ली करते हुए इन तमाम चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि मुझे बहुत ज़्यादा थूक महसूस होता है, मेरे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा थूक जमा हो जाता है, तो क्या उस थूक को मैं अपने हलक से नीचे उतार सकता हूँ या नहीं? वो कहता है, मैं बार बार थूकता रहता हूँ कि कहीं मेरे रोज़े में फ़र्क ना पड़ जाए। याद रखें, अपना थूक बार बार निगलते रहने से रोज़ा नहीं टूटता। लिहाजा अगर किसी के मुंह के अंदर ज़्यादा लुआब आता है तो उसे बार बार थूकते रहने की हाजत नहीं है, उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। अगर कोई शख्स जानबूझकर कै करता है, कै का मतलब होता है उल्टी करना, यानी अगर कोई शख्स जानबूझकर अपने हलक के अंदर उंगली डाल के कै करता है, उल्टी करता है और रोज़ादार होना भी उसे याद है, तो अगर मुंह भर कर उल्टी आती है तो रोज़ा टूट जाएगा, बशर्ते के कै जो है खाने पानी सफ़रा यानी कड़वे पानी या खून की हो, तो इन सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कै के अंदर सिर्फ रेशा आता है तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। मुख्तसर ये कि अगर कोई शख्स जानबूझकर उल्टी करता है, जानबूझकर अपने हलक के अंदर उंगली डाल कर कै करता है और मुंह भर उसको उल्टी आ जाती है, तो उस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। ख़ुद ब खुद जो अगर किसी को उल्टी हो जाए तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, जी मुझे उल्टी हो गई, क्या मेरा रोज़ा है या नहीं है? तो याद रखें, उल्टी हो जाने की वजह से कै ख़ुद ब खुद चाहे जितनी भी होती रहे, बाल्टी भर कर भी कै हो जाए, सारे मैदे से सारा कुछ निकल जाए,
किसी भी सूरत के अंदर रोज़ा नहीं टूटेगा। आपका रोज़ा बिल्कुल बरकरार है, आप अपना रोज़ा जारी रख सकते हैं। अगर कोई शख्स जानबूझकर अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ कर लेता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। चाहे वो मुश्तज़नी के ज़रिए से अपने ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ करता है या दीगर किसी भी वजह से, तो रोज़ा उसका टूट जाएगा। लेकिन अगर सोते हुए उसका एहतलाम हो गया तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। मुख्तसर ये कि अगर कोई जानबूझकर अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ करता है तो रोज़ा टूट जाता है, और अगर उसका एहतलाम होता है, गुस्ल उस पर फ़र्ज़ हो जाता है, तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन सीख कर समझ कर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।